Hi, Namaskar, Jai Hind. I welcome you to my YouTube channel, that is Acharya S, and Facebook channel as well. So today's topic is how to perform, how to write answers in UPPCS 2025. That is going to be started on 25th June 2025. 2025 से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, लगातार एग्ज़ाम हैं और इसकी जो स्कीम है, प्रोग्राम है, वो मैंने काफ़ी पहले ही शेयर कर दिया है। तो सबसे पहले जो प्रश्न पत्र हैं उसके बारे में बात करेंगे हम, और लगातार ये वीडियो आती रहेंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपकी सेवा में। देखिए दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने UPPCS का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया होगा तो जाहिर सी बात है, या तो आप दिल्ली या इलाहाबाद या लखनऊ या प्रयागराज या और जो आपका नज़दीकी सिटी है जैसे आगरा वगैरह, तो उसमें आप PCS की तैयारी कर रहे होंगे, आप मेंस लिख रहे होंगे, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको कोचिंग सेंटर में फर्स्ट टाइम नहीं पता चलती, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम में भी नहीं पता चलती। तो ये चीज़ें क्या हैं, तो वो बताने के लिए देखिए, सब्जेक्ट वाइज आप लगभग कम से कम 50 मॉडल आंसर्स, आई रिपीट, सब्जेक्ट वाइज जो आपका सब्जेक्ट वाइज नहीं, पेपर वाइज आपको हर पेपर के लगभग 50 मॉडल आंसर्स ऐसे तैयार करने हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो, याद हो। अगर आप इफ़ यू आर गिविंग इन एग्जाम इन हिंदी मीडियम, तो हिंदी माध्यम में आपको ऐसे 50 मॉडल आंसर्स जिसमें 10 करंट अफेयर से हों, जो किसी भी सब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है फर्स्ट प्रश्न पत्र में, तो वो आपको GS पेपर 1 का, या ऐसे कह सकते हैं तो ऐसे छोड़िए आप, ये जो पेपर हैं उसमें आपको 50 आपके मॉडल आंसर्स, चाहे आप किसी टॉपर से लिखवाइए, चाहे आप अपने गुरुजी से लिखवाइए, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से लीजिए, 50 मॉडल आंसर आपको याद होने चाहिए, तो ही आप मेंस में बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। होता क्या है, व्हाट हैपेंस, कि जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे होते हैं तो हमारा जो विचार करने की शक्ति होती है, जो मेमोरी पावर, रिटेंशन होती है, वो बहुत कम हो जाती है। कारण क्या है उसका, कि हम इतने एंजाइटी में होते हैं। ये कोई स्पेशल एक बच्चे के लिए नहीं, इट इज़ फॉर ऑल, सब बच्चों के लिए ऐसा होता है जो एस्पिरेंट्स होते हैं, या कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं जिसके हम हैबिचुअल नहीं हैं, तो अननेसेसरी हमारे ऊपर एक एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर को वॉश आउट करने के लिए आपको 50 क्वेश्चन कम से कम हर टॉपिक से, जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं, मॉडल आंसर, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मॉडल आंसर्स आपको रटे होने चाहिए। क्या हेडिंग है, क्या उसमें आपको क्या लिखना है, क्या डेटा आपको पुट करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हुई तो आप जो भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। सेम का मतलब ये है कि थोड़ा उसमें परिवर्तन रहता है। तो उस जैसे फॉर एग्जांपल सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन आ गया, आपको एक सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन रटा हुआ है अच्छे से, आप रात में भी उठ के बता सकते हैं किसी बच्चे को, या किसी अभिभावक को, या अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से स्टार्ट हुई, इसके इतने इतने स्थल हैं। जैसे ही वंस यू सी द क्वेश्चन, और वंस यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन कि भाई इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या करना है, उसके बाद आप फट करके आप क्वेश्चन लिख देंगे। बिकॉज देखिए, एग्ज़ाम हॉल में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास वी डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट, कि उस क्वेश्चन को हम सोचें, पहले पढ़ें, फिर सोचें, फिर उसका डायग्राम बनाएं, फिर रूपरेखा तैयार करें। इतनी देर में तो एग्ज़ाम आपका पास आउट हो जाए, एग्ज़ाम का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, सोचने में रह जाएंगे। आपको क्या करना है, फटाक से एक नज़र डालनी है आपको कि भाई कितने क्वेश्चन हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रायोरिटी पे करने,
फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या करना है। एक पीछे रफ पे आप एक डायग्राम बनाएंगे जल्दी जल्दी, ये हेडिंग मुझे पुट करनी और फटाफट लिख डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। स्वस्थ रहने का बहुत बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहना। तो डिहाइड्रेटेड रहना, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि डिहाइड्रेटेड रहना बहुत आवश्यक है। सुबह आप जल्दी उठ के 4-5 बजे उठ के या लर्निंग का काम कर सकते हैं, याद करने का काम कर सकते हैं, और लगभग 5-6 प्रश्न आप रोजाना उत्तर उनके लिखिए, अपने गुरुजनों से चेक कराइए जिस भी रिस्पेक्टिव कोचिंग सेंटर में है। और अगर आपको लगता है कि हम सेल्फ तैयारी कर सकते हैं तो मेरा नंबर है 7451082301, मेरे इंस्टीट्यूट का आचार्य है इसका। इस पे आप अपनी कॉपी सेंड कर सकते हैं। आई विल गिव द फीडबैक, और जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको फीडबैक देंगे कि आपने जो लिखा है सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा है, भाषा विन्यास वाक्य विन्यास कैसा है, आपने जो लिखा है वो इम्प्रेसिव है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ में लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके परिणाम सुनिश्चित हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसके परिणाम अच्छे ना आए। और अगर परिणाम अच्छे नहीं भी आते तो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग वो जो तैयारियां होती हैं आपकी, या फिर एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप पढ़े होते हैं, वो आपका कभी वेस्ट नहीं आता। किसी न किसी फील्ड में आपको उसका यूटिलाइजेशन करने का मौका मिल जाता है, यूटिलाइज करने का वो चीज़, वो मटेरियल, वो ज्ञान आपका यूटिलाइज हो जाता है। तो आज की वीडियो में छोटी वीडियो है। अब विषयवार में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, मॉडल आंसर लिख के दिखाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।